पूछा जाए कि $12 के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आज के लेक्चर में आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। डेली वीडियो 8 बजे मिलता है, एक टॉपिक मिलता है यहाँ से। डेली मैं इंग्लिश का नहीं डालता हूँ, अलग अलग टॉपिक से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड वीडियो, किसके लिए? झारखंड सिविल 2022 के लिए। आज का टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का रहना है। पार्ट नंबर 14 तक आ चुके हैं, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है, चैनल से जुड़ जाइए और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ओके, वीडियो को लाइक कर दें, एज अ पता चले कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए, आज का हम लोग फर्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिटेस्ट। डिटेस्ट का मीनिंग आपको बतानी है। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना। क्या होता है? नफरत करना, हेट करना। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विथहोल्ड, एडोर, असिस्ट या फिर इंजोर। तो देखिए यहां से अगर देखिएगा इसका मीनिंग तो आ जाएगा एडोर करना, मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडोर मतलब प्रशंसा करना। तो इसका यही अपोजिट मीनिंग वर्ड चला जाएगा। विथहोल्ड मतलब रोकना वगैरह होता है, असिस्ट सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असेंड। क्या होता है असेंड? जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत पढ़ाया गया था। ओके, तो असेंड मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, बढ़ना होता है। और इसका और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना। ओके, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग यही होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंड का जस्ट उल्टा होता है डिसेंड। ओके, चलिए, बाकी क्लाइंब, राइज और सोर तीनों का मतलब होता है असेंड, ऊपर चढ़ना। ओके, यहाँ से एक डिसेंड का एक वर्ड याद रख लीजिएगा, स्कीड। क्या होता है? स्कीड। स्कीड मतलब फॉल होता है, गिरना। ओके, तो इसका अगर पूछे स्कीड, ठीक है, तो भी याद रख सकते हैं, स्कीड का मतलब भी फॉल ही होता है। यानी कि अगर स्कीड भी ऑप्शन रहता तो ये अपोजिट मीनिंग दे देता है असेंड का। ओके, तो असेंड मतलब ऊपर चढ़ना और स्कीड मतलब नीचे गिरना। ओके, समझ गए। बाकी सोर, राइज और क्लाइंब तीनों का मीनिंग जो है से क्या है? ऊपर चढ़ना, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स आपका होगा डिसेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रेटर पूछा गया है। ट्रेटर मतलब क्या होता है? ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। ट्रेटर मतलब देशद्रोही। तो क्या मीनिंग जाना चाहिए इसका अपोजिट? मेंबर, पैट्रियट, ऑब्नॉक्सियस या फिर क्यूरेटर। तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जाएगा आपका ऑब्नॉक्सियस। क्या जाएगा? सॉरी, पैट्रियट चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, तो इसका मीनिंग चाहिए देशभक्त चाहिए, वन हु लव्स आवर वंस कंट्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैट्रियट। क्या चला जाएगा? पैट्रियट चला जाएगा, देशभक्त। ओके, ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा टाइप का, जैसे होता है ना बहुत भद्दा कोई सिचुएशन, अरुचि का टाइप का, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, तो उसको ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं, इरिटेटिंग टाइप का पर्सन। तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्यूरेटर मतलब क्या होता है? क्यूरेटर मतलब होता है कि जो एक पर्सन जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का, यानी कि इंचार्ज ऑफ म्यूजियम को हम लोग क्यूरेटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्री का आपको बताना है, फ्री का एंटोनिम बताना है। ठीक है, फ्री का एंटोनिम बताना है। बताइए फ्री का एंटोनिम। तो हेट होना चाहिए, डिटर होना चाहिए, इंटीमेट होना चाहिए या फिर फ्लैटर होना चाहिए। तो देखिए फ्री का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, ठीक है, उसको फ्री रखना। तो क्या होगा? जस्ट उसको किसी को मना करना। जैसे कि घर में एक बच्चा है, उसको आप क्या किए हैं? फ्री कर दिए कि भाई जो करना है करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। एक बच्चा है, उसको बोल रहे हैं कि कहीं नहीं जा सकते हैं, वो गेट के बाहर गए तो तुम्हारे छोड़िए, क्या है, गेट से बाहर गए तो फिर ऐसे वैसे कर देंगे। ओके, जैसे में समझना है। तो इसका अपोजिट में चला जाएगा डिटर करना, मतलब रोकना। ओके, बाकी सारा फ्लेटर एक वर्ड याद रख लीजिएगा। ओके, फ्लेटर, फ्लेटर मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। तो यहाँ से एक वर्ड याद रख सकते हैं, फ्लेटर मतलब चापलूसी करना, और चापलूसी करना का एक मीनिंग जाता है कॉक्स। क्या होता है? COAX। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा, चापलूसी करना फ्लेटर का मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में आता है फिलर्स। फिलर्स में देखेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। पहला है सोलर पैनल्स आर यूज टू डैश सेटेलाइट। ध्यान दीजिएगा, सोलर पैनल्स आर यूज टू डैश सेटेलाइट्स। क्या लगना चाहिए? पावरफुल, पावर या फिर पावर्स या फिर पावरलेस। क्या लगना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक इन्फिनिटी चाहिए, यानी कि अगर किसी हम यूज करते हैं मेन वर्ब के बाद एक वर्ब, तो वहाँ पे हमको इन्फिनिटी चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 + V1 सही हो जाएगा। सोलर पैनल्स आर यूज टू पावर द सेटेलाइट। पावर द सेटेलाइट मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। ओके, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सही वर्ड जाएगा आपका पावर, 2 + V1। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द, फिर से करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो हिज वर्ड्स आर फॉर द ओकेजन। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। ठीक है, अब इस वर्ड को जो ओकेजन है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इस ना इनकरेक्ट वर्ड में दे सकते हैं। देते क्या है ना ऑप्शन में, देखिएगा OCCASSION करके ऐसे देते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, डबल एस नहीं होता है, डबल सी ही तक होता है, डबल सी ही तक होता है। OCCASION, डबल एस नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, वर्ड को वन वर्ड में डाला जा सकता है। बाकी मेरा स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे मेरा गलत है। बाकी पढ़ते हैं इसको। ओकेजन है यहाँ पे, हिज वर्ड्स आर फॉर द ओकेजन, सुटेबली, सूट, एप्रोप्रिएट या फिर सुटेबल। क्या लगना चाहिए? तो देखिए हमको यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, तो हिज वर्ड्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? एप्रोप्रिएट।
तो हमको एक एडजेक्टिव चाहिए होता है, जो अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होगा वो अप्रोप्रिएट ही होगा। ओके, तो अप्रोप्रिएट लगा लीजिएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में चला गया। $12 जो क्वेश्चन था आपका, $12 वगैरह था। मैं वहाँ पे आपको शायद 10 आवर्स पूछा था कि मुझे तो अभी फिलहाल याद नहीं है कि मैं क्या पूछा था। तो वहाँ पे जो पूछा था, तो अगर देखिए कभी भी कोई वर्ड्स आते हैं जैसे कि जो डिनोट करते हैं टाइम को, क्या करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ओके, टाइम को डिस्टेंस करते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, कोई चीज़ वेट को डिनोट करते हैं, कोई चीज़ मनी को डिनोट करते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो होता है ना, तो प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर जैसा काम करता है। क्या करता है, सिंगुलर जैसा काम करता है। जैसे $12 हो गया, यहाँ तो मनी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, मनी हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर आते हैं तो सिंगुलर काम करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर काम करते हैं। यानी कि $12 इज मच टू पे, यानी कि इतना ज़्यादा पे करना मच है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इज लगना चाहिए। तो $12 के साथ क्या लगना चाहिए, इज, आर नहीं लगेगा, है तो प्लूरल, लेकिन $12 जो अगर वर्ड है कभी भी डिनोट करता है, यहाँ पे क्या है, मनी है। ओके, तो मनी डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मनी हो जाए, टाइम हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, वेट अगर डिनोट करता है, तो प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर के जैसा काम करता है। ओके, क्या करता है, सिंगुलर जैसा काम करता है, और उस सेंस में हम इसको इज लगाते हैं। तो $12 इज मस्ट टू पे लगना चाहिए। याद रखिएगा, टाइम, उसके बाद डिस्टेंस हो गया, जैसे कि बात किया था 10 किलोमीटर अगर पूछ दे, ओके, तो आर में लगेगा, इज लगेगा, वेट, उसके बाद मनी, ठीक है, यहाँ पे मनी की बात हो रही थी। ओके, तो इसको समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, आर नहीं जाएगा। तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल चुका होगा। आई हैव नो ऑफिस वर्क, आई हैव नो डैश ऑफिस वर्क, क्या लगना चाहिए, एक्सपीरियंस इन, एक्सपीरियंस टू, एक्सपीरियंस ऑफ और एक्सपीरियंस ऑन। तो यहाँ से सिंपली आपसे एक्सपीरियंस के साथ सही प्रीपोजिशन क्या आता है उससे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। क्या आता है, एक्सपीरियंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस और वर्क लगेगा, इन या फिर टू या ऑन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, वही सारा है जिसमें कंफ्यूज करा रहे थे अभी ओकेजन देकर। तो बताना है आपको अक्रेंस के बारे में। या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्रेंस को बताइए जरा कि क्या सही वर्ड हो जाएगा। OCURR होना चाहिए, OCCURR होना चाहिए, OCCURENC होना चाहिए, OCCURANC होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। इसका जो करेक्ट वर्ड होता है अक्रेंस का, OCCURRENCE, अक्रेंस। ओके, यही होता है सही वर्ड। चूज कर लीजिए, है कोई ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एकोमोडेशन के बारे में पढ़ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़े थे ना लाइट चैप्टर में, मतलब आई चैप्टर में, लाइट ही का पार्ट है, लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, चलिए, तो एकोमोडेशन का सही मीनिंग क्या जाना चाहिए। तो एकोमोडेशन में देखिए डबल सी होता है ना, ACCO, एकोमोडेशन, MODATI होता है एकोमोडेशन, समंजन क्षमता इसको जो बोलते हैं आपको, ठीक है, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कहाँ चला गया एकोमोडेशन, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे ACCOMMODATI, ठीक है ना भाई, नहीं तो बाद में कमेंट मत कीजिए करने लगे, यहाँ पे पढ़ाने वाला भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें। ओके, तो चलिए यहाँ से कंफ्यूज होता नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। एकोमोडेशन सही वर्ड गया है। तो आई थिंक क्या करना है, अच्छा से देख लेना है, ACCOMMODATI, या बी नंबर चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आप फील्ड के बारे में बताना है, क्या होगा फील्ड, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जितना सारा पढ़े हैं आप लोग, जितना फील्ड आता है सब वेक्टर क्वांटिटी। तो इतना सारा फील्ड है, तो फील्ड का सही स्पेलिंग होना क्या चाहिए, FIELD, FEILD, FIELED या फिर FIELD। तो ये तो ऑप्शन सब कुछ काट लिया होंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी में ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि पहले आई आना चाहिए, पहले ई आना चाहिए। पता है क्या होता है, अच्छा गर्ल्स लोग थोड़ा सा ये बताइए कि आप लोग वीडियो ऐसे क्यों लिखते हैं मतलब ये जो है ना, मतलब ये वीडियो जो है इस तरह से लिखा गया है ना, तकरीबन मेरे पास 4 या 5 बार आ चुका है। ओके, अब ज़्यादातर ऐसे गर्ल्स ही करते हैं, क्यों भाई, आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है, वीडियो के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ऐसे क्यों लिखते हैं वीडियो को। वीडियो सही ऐसे लिखाता है ना, VIDEO। ओके, बहुत लोग ऐसे, बहुत गर्ल्स ऐसे लिख के भेजे हैं। ओके, वीडियो ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला तो रॉन्ग है, नीचे सही है। तो देखिए सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं मतलब कमेंट बॉक्स में ना बहुत चीज़ बोलता नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे मतलब चीज़ों का ना थोड़ा सा क्या बताएं, तो मतलब आंसर देना भी वहाँ सोचता हूँ कि क्या लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो करेक्ट करे हर एक बात पे, क्या लोगों को करेक्ट करे। तो देखिए मैं नहीं बोलता हूँ, तो थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, वही कहना है। तो आपको यहाँ से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स बताने हैं। ओके, तो आपका सही स्पेलिंग होगा फील्ड का FIELD, क्या होगा FIELD, यही फील्ड होता है। ओके, चलिए, इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। अगला पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं एरर डिटेक्शन के बारे में, यानी कि सेंटेंस करेक्शन देखेंगे, दोनों को मिक्स करके। ओके,
राकेश फाउंड, अच्छा हाँ, आप लोग को मैं कल उसका पेपर डिस्कस किया था एक्सरसाइज का, उसको भी जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, पेपर अच्छा था। ओके, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम भी क्लियर होगा ही होगा। चलिए, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी वेल। देखिए अब यहाँ पे फाउंड और फाइंड का है, तो एक चीज़ मैं ना चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे एक दो वर्ड होता है, क्या होता है, दो वर्ड होता है। एक होता है फाइंड, होता है क्या होता है, फाइंड। अब एक होता है फाउंड, क्या होता है, फाउंड। ध्यान दीजिएगा, फाइंड का मतलब पाना होता है, गेट, और इसको होता है मतलब फाउंड मतलब होता है सेटअप करना। क्या करना, सेटअप करना। जैसे कोई चीज़ सेटअप करते हैं ना, स्थापित करते हैं, उसको बोलते हैं सेटअप। तो जब इसका V2 बनाते हैं ना, फाइंड का V2, तो फाउंड हो जाता है, क्या होता है, फाउंड हो जाता है। ठीक है, और भीतरी भी फाउंडे हो जाता है, मतलब पाने के केस में वह 10 रुपया पाया तो ही फाउंड 10 रुपीज़ ऐसे। लेकिन ये फाउंड जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये फाउंड जिसका मतलब स्थापित करना होता है। ओके, तो उसका जब V2 बनाते हैं ना आप लोग, तो फाउंडेड हो जाता है, क्या होता है, फाउंडेड। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, फाउंडेड और फाउंडेड, भीतरी भी फाउंडेड ही आएगा। ओके, तो यहाँ से कन्फ्यूजन लोग ये हो जाता है कि फाउंड V1 है कि ये फाउंड V2 है। तो मीनिंग के अनुसार आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फाउंड है, V1 वाला फाउंड है या V2 वाला फाउंड है। तो अगर कोई चीज़ पाया जा रहा है कहीं पे, कोई चीज़ आप प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे फाउंड का सेंस आएगा ना, कोई पाना का सेंस में, गेट वाला सेंस में। और जब कोई यूनिवर्सिटी वगैरह को इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो वहाँ पे फाउंड थोड़ी देगा, वहाँ पे फाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कन्फ्यूज कराता है, थोड़ा सा याद रखेगा। जो यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड या फाउंड देख करके कभी भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अलग अलग एग्जाम में, तो फाउंड नहीं होगा, फाउंडेड होगा वहाँ पे। तो इसको समझ लीजिएगा, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी वेल। अब यहाँ से सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ से लोगों को लगेगा ना कि फाउंड है, वाला फाउंड। देखिए कन्फ्यूज किया ना, फाउंड है, तो यहाँ पे फाउंड मतलब पाने वाला सेंस था। ये जो फाउंड था इसका मतलब सेटअप होता है। हमको करेक्ट चाहिए फाइंड, क्या चाहिए, करेक्ट चाहिए फाइंड। और फाइंड में राकेश एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ एसीएस लगता है, तो फाइंड्स होना चाहिए, फाउंड्स नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो पार्ट नंबर आपका ए में एरर चला जाएगा, ए है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो बी में लगा लीजिएगा। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, द डोर शुड बी कीप क्लोज्ड। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है, शुड बी में, कीप क्लोज में, द डोर, या फिर नो एरर। देखिए इस पार्ट में थोड़ा समझिएगा, सेंटेंस पैसे में है, द डोर शुड बी कीप क्लोज नहीं होना चाहिए, शुड बी के बाद केप्ट लगता है। बताया था ना कि जनरली जो शुड होता है, टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। ओके, तो सैल, शुड, मे, माइट वगैरह, तो शुड के बाद V1 आता है। क्या आता है, शुड के बाद V1 आता है। लेकिन अगर शुड बी लगा दें तो उसके बाद V3 आ जाता है। बताया था ना, तो शुड बी, शुड प्लस V1 और शुड बी प्लस V3 आता है। तो शुड बी प्लस कीप नहीं होना चाहिए। कीप तो क्या होता है, कीप एक V1 होता है, तो कीप का V3 क्या हो जाएगा, केप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केप्ट होना चाहिए। तो शुड बी केप्ट चला जाएगा सेंटेंस पैसिव में, द डोर शुड बी केप्ट क्लोज्ड। ठीक है, बंद रखी जानी चाहिए। तो अब पार्ट नंबर बी में आपका एरर हो गया। आई होप के समझ में आ चुका होगा। मॉडल के साथ हमेशा भी होना था, और इसमें क्वेश्चन ना बहुत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोमिस वाज ब्रोकन बाय हिम। तो इसमें एरर बताना है, क्या होगा, द प्रोमिस एक तरह का नाउन है यहाँ से। ठीक है, और उसके साथ एक प्रोमिस है तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इसके साथ वाज लगा है। उसके बाद सेंटेंस वाज के बाद V3 लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी के द्वारा एजेंट यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ पे हिम लग गया। ठीक है, यह सेंटेंस देखिए एकदम पैसिव में है। इसका एक्टिव वॉइस बना सकते हैं, चलिए थोड़ा सा बताता हूँ। इसका जो पैसिव वॉइस है, हिम को उठाइए यहाँ से, तो ही सेंटेंस कौन है, तो सेंटेंस है आपका, देखिए यहाँ पे वाज के बाद V3 लगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो ही के बाद क्या होगा, ब्रेक, ब्रोक। ठीक है, ब्रोक, ही ब्रोक द प्रोमिस लगेगा ना, ही ब्रोक द प्रोमिस। ठीक है, तो ही ब्रोक द प्रोमिस, तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस होगा। इसका पैसिव बना के आपको दे दिया था। आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो ही ब्रोक द प्रोमिस। देखिए, तो मैं बोलता हूँ ना कि किसी भी तरह के सेंटेंस को कहीं से कुछ भी दिया जा सकता है, कैसे भी करके। तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ सेंटेंस था, इसको पैसिव में करके दे दिया। आपसे पूछ दिया कि बताइए क्या गलती है, तो यहाँ पे फिलहाल कोई गलत नहीं था। क्या था, कोई एरर नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी चला गया। बाकी यह चीज़ आई होप के समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। देखिए बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत ज़्यादा इसको नहीं कर पाते हैं। क्या आता है, बहुत लोग इसको कर नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है कि एकदम सही है। सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड, क्या होता है, सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। तो याद रखिएगा कि यह सेंटेंस है, इसे कहाँ गड़बड़ है, सी मेड द चाइल्ड या टू स्टडी हार्ड या नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो कहाँ पे टू स्टडी हार्ड है ना, इस पार्ट वाले में एरर है। अब क्या एरर है, यहाँ पे ना मेक के बाद टू नहीं लगता है। क्या बोला, मेक के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में चला गया। बहुत लोगों को पता होगा। ओके, मेक के बाद टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवर्स इज अ ज्वाइंट फैमिली। ओके, आंसर भी निकल जाता है, आदत नहीं ना, थोड़ा सा मतलब जो गलत लिखा हुआ है उसी को मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। तो यहाँ से आवर्स इज और क्या लगना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली लगना चाहिए ना। क्या चाहिए, ज्वाइंट फैमिली। हमको एडजेक्टिव चाहिए, ज्वाइंट तो वर्ब है। ठीक है, ज्वाइंट भीतरी फॉर्म है,
हमको यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि फैमिली को क्वालिफाई कौन करेगा, एक ज्वाइंट वर्ड करेगा, तो इसको ज्वाइंट लगा लीजिएगा ना, ज्वाइंट, ज्वाइंट से ज्वाइंट बना है, ओके। बाकी ज्वाइंट तो वर्ब है, ओके, समझ चुके होंगे। आवर्स इज अ ज्वाइंट फैमिली। अच्छा, आवर्स क्या है, आवर्स जो है से आपका एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है, तो आवर्स जो है से आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का स्पेलिंग बड़ा होता है, बताया था ना कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में पोसेसिव प्रोनाउन वाला का स्पेलिंग बड़ा होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का स्पेलिंग छोटा होता है। जैसे आवर्स हो गया, क्या हो गया, आवर्स, हर्स, HERS, ओके, देयर्स, ओके, THEIRS, ये सारा पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। अब इसमें एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, आवर आएगा, क्या आएगा, आवर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हर, क्या आएगा, हर, तो इस तरह से आता है ना। तो पोसेसिव प्रोनाउन हमेशा थोड़ा बड़ा स्पेलिंग होता है। अब प्रोनाउन के बाद देखिएगा जनरली कोई मतलब नाउन आया नहीं है, ठीक है, वो तो नाउन के लिए ही आता है, उसके बाद नहीं आता है, कहने का सेंस मेरा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन हु सेज सॉरी। देखिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन हु सेज सॉरी, तो मीनिंग क्या जाना चाहिए इसमें। देखिए कोई जरूरी है, तो अगर यहाँ पे जरूरी अगर लगे तो इसको कर सकते हैं, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट नहीं है, क्या करना, फॉरगिव करना, किसको, किसी को, क्या करना, किसी को, हु सेज सॉरी। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें तो हमको नहीं लगता है कोई गड़बड़ी है, क्या कोई गड़बड़ी है। हु के बाद यहाँ पे देखिए एक रिलेटिव यहाँ पे कंजक्शन है जो कि समवन के लिए आया है। समवन एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सेज सॉरी अगर बोल रहा है, क्या है, सेज सॉरी, तो सेज सॉरी मतलब सॉरी बोल रहा है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ओके। एपोलोजाइज वगैरह भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। चीज वही करना है, अंडरलाइन वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड को आपको इंप्रूव करना है, अगर नहीं जाएगा तो नो इंप्रूवमेंट डाल दीजिएगा। तो क्या है, बी क्विक अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस को पहले पढ़ने से पहले एक मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो अगर वह आएगा नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो अगर वह आएगा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं। तो इफ ही कम्स, क्या आता है, इफ ही कम्स, ओके। और जो बाद में जो सेंटेंस आता है उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, इफ ही कम्स आई विल गो। ये स्ट्रक्चर होता है एक कंडीशनल का, ठीक है, एक कंडीशनल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ये होता है, इफ ही कम्स आई विल गो। हिंदी में बोलते हैं कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन इसका मीनिंग जाता है कि अगर वह आता है तब मैं जाऊंगा, यानी कि मेरा जाना उस पर डिपेंड है, यानी कि ये वाला कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो आता है उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल यूज करते हैं, और जो बाद में जो हम लोग काम करने वाले होते हैं सेकेंड सेंटेंस, उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का, यानी कि विल प्लस V1 वगैरह का यूज करेंगे, ओके, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 सेल विल। तो देख लीजिए यहाँ से, तो वही सारा यहाँ पे था। बी क्विक मतलब जल्दी करो, क्या करो, जल्दी करो, अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, यू वुड द मिस द ट्रेन नहीं होना चाहिए, यू विल मिस द ट्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विल मिस द ट्रेन। कहीं है सेंटेंस इंप्रूवमेंट कौन करेगा, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ओके, सही ऑप्शन चला जाएगा। और स्ट्रक्चर आई होप कि समझ में आ चुका होगा, देख लीजिएगा ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, वही फिर से वही है, अ ग्रीडी मैन ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर मनी। देखिए हैंकर्स आफ्टर का मतलब होता है ना, मतलब ललायत होना, क्या होना, ललायत होना। तो देखिए ग्रीडी मैन, अ ग्रीडी मैन है, बताया था ना, देखिए अ ग्रीडी मैन जनरली ग्रीडी लालची के पहले नहीं लगता है, लेकिन उसके मैन के लिए एक आर्टिकल लग गया, आर्टिकल ए लग गया, पता था ना कि एडजेक्टिव के पहले लगता है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो थोड़ा सा थ्रूली जाके पढ़ा कीजिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अ ग्रीडी मैन ऑलवेज हैंकर, ऑलवेज क्या है बताइए, तो ऑलवेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा पढ़ाया था। ऑलवेज क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है बताइए जरा, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा बताइए इसको, ऑलवेज आखिर है क्या, बताइएगा, बता दो। चलिए बताता हूँ, ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है, ओके, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जाएगा। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, मुझे ही बताना पड़ता है। तो हैंकर्स आफ्टर मनी होगा, तो देखिए जो ललायत रहता है, तो हैंकर्स आफ्टर मनी बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत नहीं, ओके लगता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जैसे कि द डॉग रन्स आफ्टर बॉय, क्या होता है, रन्स आफ्टर। तो कभी कभी रन्स आफ्टर का भी यूज करते हैं, रन आफ्टर मतलब किसी चीज़ के पीछे भागना, ओके, यहाँ पे पैसे के पीछे ललायत हो रहा है, तो सही वर्ड चलेगा हैंकर आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टॉपिक में सिनोनिम्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका रिजल्ट का, आपको सिनोनिम बताना। तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट का मतलब परिणाम, यानी कि आउटकम, क्या आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए, ठीक है, तो आउटकम हो जाएगा। पढ़े ना प्रोबेबिलिटी में, तो आउटकम बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, ओके।
चलिए डिसीजन डेटा, अच्छा डेटा ना एक प्लूरल वर्ड है, क्या है प्लूरल वर्ड है, तो इसका डेटा, डेटा प्लूरल वर्ड है, डेटम होता है इसका सिंगुलर वर्ड डेटम। उसी तरह से पढ़े ना बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, तो सबके साथ प्लूरल जो है से आपका वर्ब यूज होता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है, नाउन एंड नंबर में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ओके, और अब मैं जो देखिए ना आप लोग के लिए जो मैं इंग्लिश मतलब पार्ट्स लाने वाला हूँ, आप लोग को बता देता हूँ कि मैं आप पार्ट्स कैसे लाने वाला हूँ। जैसे कि अगर आज मैं अगला वीडियो मान लेता है आज 14 था ना, तो अगर 15 में डिस्कस करता हूँ पार्ट, तो उसमें कोशिश करूंगा कि अगर नाउन एंड नंबर से अगर टॉपिक उठाया तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन डालूंगा, ताकि एक टॉपिक अलग अलग आपको अच्छा से कवर हो सके। और मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ओके, नरेशंस, ओके, फिलर्स, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनने वाले हैं आपके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव से, नरेशंस वगैरह से, फिलर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा बनने वाला है क्वेश्चन। ओके, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रूसेड। क्या होता है क्रूसेड? तो क्रूसेड मतलब क्या होता है? कहीं पे आक्रमण करना। क्या करना? आक्रमण करना। तो क्रूसेड मतलब होता है क्रिटिकल, फ्लैटन या फिर एंग्री। तो यहाँ पे क्रूसेड मतलब होता है आक्रमणकारी, तो आ जाएगा कंपेन। क्या चला जाएगा? कैंपेन चला जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका लाउजी। लाउजी मतलब क्या होता है? लाउजी मतलब होता है एक तरह का मतलब भद्दा टाइप का। क्या होता है? भद्दा टाइप का। तो क्या होगा? औरी, औरी, औरा या फिर औरी, ऑफुल। तो देखिए बुरा टाइप का सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑफुल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लॉजी मतलब भद्दा होता है, उसके लिए हम लोग ऑफुल यूज करते हैं। ओके, चलिए औरी का मतलब थोड़ा अस्त व्यस्त होता है ना, और AWRY मतलब होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, चलिए अस्त व्यस्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 24, नहीं 24 में पहले एक्टिव पैसिव टॉपिक है और उसमें आएगा 24। बताइए जरा एक्टिव और पैसिव में बदलना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन ना ऐसे भी दे सकते हैं आपको कि आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, एक्टिव और पैसिव से लेस करके दे देंगे। अब खुद पता कीजिए भाई कि इतना बच्चे थोड़ी हैं, सारे ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम दे रहे हैं, तो बताइए कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, उसके बाद कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आई वॉज ऑब्लाइज टू लिव। और मैं आपको हमेशा से बताया था कि किसी भी सेंटेंस में वाज वेयर या फिर कुछ भी रहे V3 फॉर्म यूज होता है। क्या होता है? वाज वेयर या सब उसके बाद EJMR वाज वेयर के बाद V3 यूज होता है, बताया था ना। तो उसको याद रखिएगा, हमेशा V3 होता है। अगर परफेक्ट टेंस बात कीजिएगा तो उसमें V3 मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी सेंटेंस में पैसिव में वाज प्लस V3 रहता है। ओके, या EJMR वाज V3 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, हैज प्लस V3, तो सेंटेंस के अनुसार रहता है। ओके, तो यहाँ V3 फॉर्म मिलेगा, तो यहाँ पे V3 फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। ओके, तो यहाँ से इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कभी कभी ना एक सेंटेंस होता है, तो इसे तो मैं बताता हूँ, कुछ कुछ चीज़ वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, ठीक है, क्या मैं बोलूँ कि लेबर, क्या लेबर हैज कंस्ट्रक्टेड द रोड। क्या होगा? कंस्ट्रक्टेड द रोड, कंस्ट्रक्टेड द रोड। मैं वैसे बोलूँ कि लेबर हैज, ऐसे द लेबर लगेगा, द लेबर हैज कंस्ट्रक्टेड द रोड। ओके, ऐसे अगर बने तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं उठाऊंगा इसको पैसे बनाने के लिए तो द रोड को उठाकर लेकर आऊंगा। क्या बोलूंगा? क्या भाई चलो आ जाओ, सब्जेक्ट द रोड, उसके बाद क्या लगना चाहिए? हैज लगा है ना, तो रोड के साथ भी तो हैज लगेगा। द रोड हैज बीन, क्या लगेगा? हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। बस इतना ही भी बना के हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में वाला पार्ट जो है ना, बाद वाला पार्ट जैसे कि लेबर है, ओके, द लेबर, ओके, वो अंडरस्टूड है कि हाँ कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करेगा? तो लेबर ही करेगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इज द, ऐसे बन सकता है, बाय द लेबर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से यहाँ सेंटेंस देखने को मिला था, आई वाज ऑब्लाइज टू लिव, यानी कि मैं जाने को मजबूर था। ठीक है, ऑब्लाइज था, यानी कि कोई सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, सर्कमस्टांस है, उसको क्या किया? सर्कमस्टांसेस जो था से उसको क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? मजबूर कर दिया जाने के लिए। तो उसको बनाइए, तो सर्कमस्टांसेस उठा लीजिएगा। सर्कमस्टांसेस एक प्लूरल वर्ड, आवाज तो लगेगा नहीं। ओके, बाकी साथ देखते हैं। सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज, अब यहाँ क्या है? सिंपल पास्ट में है ना, तो सिंपल पास्ट में तो सब्जेक्ट के बाद V2 लगा लीजिए। तो V2 लगा लीजिएगा, ऐसे सोचिएगा ना तो सब ऑप्शन कट जाएगा तुरंत, एकदम 1 सेकंड के अंदर। बाकी सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड मी टू लिव, बस इतना ही बन जाएगा। ओके, आपको पता है ना मी आई बना है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, चेंज इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्लोज द डोर, मैं कल भी एक डिस्कस किया था, डोंट प्लक फ्लावर्स, याद है? तो द फ्लावर्स नोट टू बी प्लक्ड, ऐसे लगाया था ना, फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड, फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड लगाया था, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे बनता है, टू नहीं लगता है, आई एम सॉरी। क्लोज द डोर का बनेगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, ऐसे बनता है ना, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, और
फर्स्ट क्वेश्चन है सेड टू मी वर यू इल, क्या होगा वर यू इल, क्या तुम बीमार थे, क्या तुम बीमार थे, तो बताइए क्या बनेगा। तो देखिए सेंटेंस में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या तुम बीमार थे, तो इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, यस नो में दे सकते हैं, नहीं तो हाँ। तो यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन इसका मतलब इफ और वेदर आएगा, क्या आएगा इफ या वेदर में से कुछ आ सकता है। सेड टू को आस्ट में चेंज कीजिए क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्ट लगा लीजिए, बाकी सेड टू वाला कट जाएगा, ठीक है, सेड टू कट जाएगा, बाकी देखते हैं सारा मी के बाद इफ है या कहीं वेदर है, तो देख लेते हैं क्या है। ही सेड टू मी, अच्छा सेड टू तो कट गया ऐसे ही। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन वेल, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड वेल, क्या लगना चाहिए। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक 1 2 3 4 1 2 3 4 रेफरेंस हम हमेशा यूज मैं यही करता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब कोई भी इंडिफिनिट टेंस के लिए, कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल वाला जो पास्ट टेंस होता है ना वो जाता है परफेक्ट में, और जो कंटिन्यूअस में होता है ना वो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है हैड बीन, क्या होता है हैड बीन, ओके ध्यान दीजिएगा। अब इसमें वाज वेयर लगता है, याद है ना, तो वाज वेयर का जो इनडायरेक्ट स्पीच जाएगा वो हैड बीन में जाता है, इसको याद रखिएगा, वाज या वेयर का पैसिव हैड बीन में जाएगा। हैड बीन कहीं दिख रहा है, बाकी इसमें हैड दिख रहा है तो गड़बड़ हो गया, वाज तो लगेगा नहीं, बच गया ऑप्शन नंबर बी। ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन वेल, ऐसे बनेगा, और हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर बोल दे इफ, यहाँ पे हैड आई बीन वेल कर देगा तो मत लगाइएगा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करते हैं, किसी से क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है इसको। गौतम सेड टू गौतमी व्हाई विल यू नॉट कम टुमारो, व्हाई विल यू नॉट कम टुमारो, व्हाई विल यू नॉट कम टुमारो। चलिए तो गौतम सेड टू गौतमी, सेड टू क्या होगा, फिर से क्वेश्चन वर्ड है तो आस्ट में चेंज होगा, तो गौतम सेड टू गौतमी क्या है, गौतम आस्ट गौतमी, व्हाई लगेगा बट दैट नहीं लगता है, इसमें कंजक्शन बताया था। तो गौतम आस्ट गौतमी व्हाई सी विल लगेगा, विल का वुड में चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, विल का अगर इनडायरेक्ट बनाइएगा तो विल का वुड कन्वर्ट होता है, याद है कि भूल गए, भूलना नहीं है, ओके, नहीं तो अभी गर्म पानी से धुलाई होगा आप लोग का गर्मी में। वाई विल यू नोट कम टुमारो, जस्ट जोकिंग, इतना दिल पर लेकर नहीं चलना है ना, ओके। मैं सबका गर्ल्स हो या बॉयज हो सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चल थोड़ा जोकिंग वगैरह करने के लिए बोल देता हूँ, ओके, नहीं तो आप मेरे बारे में जानिएगा तो मैं किसी से जल्दी बात भी नहीं करता हूँ पता नहीं इतना कैसे बोल लेता हूँ, चपट चपट। गौतम आस्ट गौतमी वाई सी विल नोट कम टुमारो, तो देखिए एक वर्ड्स होता है जैसे कोई चीज़ और टाइम है, क्या है, जो टाइम वगैरह डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे टुमारो हो गया, ठीक है, और जो प्लेस वगैरह को बताता है वो सब वर्ड्स भी चेंज होता है। तो टुमारो का द फॉलोइंग डे होता है, ये क्या होता है, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो देखते हैं गौतम सेड टू टेंस कौन सा है, वाई विल, विल का वुड कर लीजिए, विल जहाँ होगा काट लीजिए इसको, विल विल जहाँ भी होगा काट लीजिएगा, ओके, वुड जहाँ पे है उसको रख लीजिए, विल जहाँ भी काट लीजिए, सारा कट गया भाई, एक ही बचा, ओके गौतम आस्ट गौतमी वाई सी वुड नोट कम द नेक्स्ट डे, तो ऐसे ही हो जाएगा। टुमारो को जो वर्ड्स होते हैं, टुमारो को हम लोग द नेक्स्ट डे बोलते हैं, यस्टरडे को हम लोग बोलते हैं द प्रीवियस डे, ओके, या द लास्ट डे, ओके, ऐसे होता है। एगो का बिफोर होता है, ओके, सो का 10 वगैरह ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़, टुडे का दैट डे, बहुत सारा टाइम चेंज वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं कन्वर्ट होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर सी चला गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कुछ हम लोग, क्या देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर टू कमिट अ क्राइम। देखिए अगर कोई आपको जो है से क्राइम करने में मदद करता है तो उसको हम लोग एकम्प्लिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकम्प्लिस। चलिए तो इसको एकम्प्लिस बोलते हैं, सपोर्टर करने बोलते हैं, कलीग, कलीग तो आपका जो ऑफिस में काम करता है साथ में उसको कलीग बोलते हैं ना। चलिए जो आपका ऑफिस में काम करता है उसको कलीग बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, और जो आपका स्कूल में रहता है उसको हम लोग स्कूलमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो स्कूल में रहता है उसको स्कूलमेट बोलते हैं, और जो क्लास में रहता है उसको हम लोग क्लासमेट बोलते हैं। क्लासमेट का कॉपी कौन कौन यूज नहीं किए हैं, सब कोई किए होंगे ना। तो स्कूलमेट, क्लासमेट, कलीग समझिए, असिस्टेंट मतलब तो सहायक होता है, सपोर्टर समझिए। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर और सिस्टर, यानी कि किसी अगर अपने भाई या बहन की हत्या जब की जाती है तो क्या बोला जाता है। तो जब अशोका के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि वो 99 ब्रदर्स का किल करके राजा बना था, ठीक है, अशोका। चलिए मौर्य डायनेस्टी, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ना कि द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर सिस्टर का आंसर जाएगा आपका फ्रैट्रिसाइड। मैं जब इसको देख रहा था तो देखिए इसका ना ब्रदर के लिए तो फ्रैट्रिसाइड होता है, एक ना सिस्टर के लिए सोरोरिसाइड भी होता है, अगर लोगों को पता होगा थोड़ा सा, ओके, तो इसके लिए सोरोरिसाइड भी यूज होता है, ओके। बाकी सारे होमिसाइड मतलब होता है किसी ह्यूमन रेस का, जो ह्यूमन रेस नहीं, होमिसाइड मतलब किसी ह्यूमन की हत्या करना। अगर कोई ह्यूमन की हत्या कर रहे हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं होमिसाइड।
सुसाइड मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अगर कोई अपने आप को हत्या कर लिया तो उसको बोलते हैं क्या, होमिसाइड। और पैट्रिसाइड क्या होगा, अगर कोई पिता की हत्या करता है उसको पैट्रिसाइड बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि शाहजहां का मृत्यु करा दिया था औरंगजेब। ओके, समझ गए। तो हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका, हो गया फ्रैट्रिसाइड हो गया आंसर। ओके, और अगर सिस्टर का अलग से देंगे ना तो याद रखिएगा सोरोरिसाइड भी आप लोग को दे सकते हैं। ओके, क्योंकि सोरोरिसाइड मतलब भी होता है, और एक जीनोसाइड होता है। जैसे कि मैं एक बात करूं, जैसे कि मान लेता हूं कि एक ग्रुप है, वहाँ बहुत सारे कोई पार्टिकुलर ग्रुप रहता है, इतनी ग्रुप है मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस ग्रुप के पूरा लोग को हत्या कर दिए ताकि हम चाहते हैं कि उसका जीन आगे ना बढ़े, जीन ही ट्रांसफर होता है ना, जनरेशन बाय जनरेशन कौन ट्रांसफर होता है, कैरियर कौन होता है लाइफ का, जीन। तो जीन ट्रांसफर नहीं हो तो उसको हम लोग जीनोसाइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोसाइड। ओके, समझ चुके होंगे। तो ये सारा कुछ कुछ होता है। चलिए, एक बार साइट पर तो बहुत पहले जब एसएससी का पढ़ाता था ना, तो इस पर तो पूरा मैं वीडियो ही बना चुका हूँ, जितने सारे साइट्स हैं उसको मैं पूरा एक वीडियो ही बना चुका हूँ, प्रोवाइड करा दूँ क्या, जाके सर्च कर लीजिएगा। शायद किलिंग से रिलेटेड जितना सारा वर्ड्स है ना, मतलब वर्ड्स होते हैं, सारा पढ़ा दिया हूँ। अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन, एक ही गॉड के बारे में जो पूजा करता है। तो आप लोग को पढ़े होंगे ना, देखिए इतना इजी होता है, मोनो पढ़े होंगे, डाई पढ़े होंगे, ट्राई पढ़े होंगे, टेट्रा पढ़े होंगे, ओके, पेंटा पढ़े हैं, हेक्सा पढ़े हैं, हेप्टा पढ़े हैं, ऑक्टा पढ़े हैं, नोना पढ़े हैं, डेका पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं तो मोनो एक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक ही गॉड करता है तो लगा लीजिए भाई मोनोथिस्ट, ठीक है। और थिस्ट मतलब तो वो इसी को बोलते हैं जो भगवान वगैरह में बिलीव वगैरह करता है। एथिस्ट मतलब उसको बोलते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करता है। ओके, पोलिथिस्ट मतलब क्या होता है, पोलिथिस्ट मतलब होता है जो बहुत भगवान में, बहुत सारे भगवान में जो बिलीव करता है। और फिलोगाइनिस्ट मतलब होता है जो मतलब समझते हैं जो स्त्री के प्रति रुचि ज़्यादा रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोलीगाइनिस्ट। ओके, आंसर आपका मोनोथिस्ट हो गया। चूज द करेक्ट वन वर्ड, अब वन वर्ड फिर आ गया एक देख लीजिए। अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और अ लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कोई पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी चीज़ का आप लोग लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं ले ही लूंगा, क्या ले लूंगा, इतना दिन के लिए रखूंगा ही, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड, एश्योरेंस, लीज या फिर डील। तो देखिए अगर इसका आंसर देखिएगा तो मैं एक चर्चा कर रहा था इंडिया के, जब मैं एक जीके डिस्कस कर रहा था तो वहाँ बताया था कि हम्बनटोटा फोर्ट को, जो श्रीलंका में एक हम्बनटोटा फोर्ट है, उसको जो चाइना है 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो यानी कि एक एग्रीमेंट के थ्रू ले लिया है, यानी कि अगर अभी श्रीलंका चाहे भी कि अब चाहे उसका जो पोर्ट है वो अब वापस ले ले, श्रीलंका को न दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लीज पर ले लिया है, एक लीगल एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई 99 साल से पहले तो हम नहीं जाने वाला यहाँ से, ठीक है, 99 साल तक तुमको सताएंगे। ओके, तो चाइना के गोद में जाकर बैठेगा तो यही होने वाला है। तो इसको लीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीज बोला जाता है। ओके, बहुत सारे अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे उस जो पर्सन है ना, लीज जरूर सुने होंगे वर्ड, उन लोग को पता होगा। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यही बोल रहा हूँ, रीडिंग से, लिसनिंग से आपका कहीं ना कहीं स्किल डेवलप होता है, तो उसको करिए। इंग्लिश अगर पढ़ने जा रहे हैं तो रीडिंग और लिसनिंग दो चीज़ तो बहुत मस्ट है, उसके बिना इंग्लिश नहीं ठीक होगा, ठीक होना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। ओके, सुनना भी होगा। इस क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग फ्रेजेज इन मीनिंगफुल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से वही काम करना है। द अर्थ इज होम, उसका तो पढ़ लीजिए, टू आवर फ्यूचर, वी ऑल शेयर, जेनरेशन एज देयर, एंड वुड पास ऑन, और लिगेसी। लास्ट वर्ड आपका, लास्ट जो सेंटेंस है वो लिगेसी है। तो यहाँ से इसमें देख सकते हैं हम लोग मीनिंग इसका निकालते हैं, उसके बाद करते हैं। द अर्थ इज द होम, क्या है, अर्थ इज द होम, एक ऐसा होम है। वी ऑल शेयर सबसे पहले जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, वी ऑल शेयर, ठीक है, ऑल भी नहीं होता है, वी ऑल शेयर, शेयर करते हैं अब अर्थ को, ठीक है, होम। और एंड वुड पास ऑन, क्या होता है, एंड वुड पास ऑन, जो कि पास करता है क्या चीज, वुड पास ऑन टू आवर फ्यूचर जनरेशन, टू आवर फ्यूचर जनरेशन पास करता है। जैसे पता होगा आपको कि बहुत सारा जो हम लोग घर वगैरह शेयर करते हैं अर्थ को, तो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता रहता है। पास ऑन टू आवर फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, टू फ्यूचर यानी कि पी जाएगा, और फ्यूचर जनरेशन जाना चाहिए एज देयर लिगेसी, एज देयर लिगेसी यानी कि उनका अधिकार होता है भाई, माता पिता का पर सबका अधिकार होता है, तो लिगेसी। तो क्यू एस पी और पी के बाद आर आ गया, क्यू एस पी आर, ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। तो ऐसे बना लीजिएगा, वी ऑल शेयर एंड वुड पास ऑन टू आवर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन अब समझ सकते हैं, यहाँ से एक कनेक्ट हो जाएगा, एज देयर लिगेसी, एज देयर लिगेसी, तो क्यू एस पी आर आपका सही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिर से एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। अरेंज द फ्लोइंग फ्रेजेज, अरेंज करना है, उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अ मैन, ध्यान दीजिएगा, अ मैन, उसके बाद क्या कर रहा था, मैन के बाद बताना है, विथ येलो रेड ग्रीन स्टूड होल्डिंग बलून्स, या फिर अ पोल, या फिर फ्लाइंग फ्रॉम इट। सबसे पहले इसको करने से पहले एक चीज बताता हूँ, बैलून्स को ना याद रखिएगा, BALLON होता है बैलून का स्पेलिंग, ठीक है।
तो इसको देखिएगा कन्फ्यूज करा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अ मैन क्या था, अ मैन जो था खड़ा था, क्या करके क्या खड़ा था, खड़ा था अ मैन, देखिए कुछ लगेगा विथ येलो रेड ग्रीन नहीं होगा, आई नहीं यहाँ पे कि येलो रेड ग्रीन, आदमी तो उस कलर का नहीं हो सकता है, तो पी तो होना नहीं चाहिए। अ मैन स्टूड, अ मैन स्टूड होल्डिंग, खड़ा था, होल्डिंग क्या चीज, होल्डिंग अ पोल, क्या चीज, अ पोल विथ, अ पोल विथ येलो रेड एंड ग्रीन बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो कि इसे फ्लाई कर रहा था। तो ऑप्शन चला जाएगा। समझ में आया? फिर से बताता हूँ। जैसे देखिए अमैन एक आदमी था जो कि खड़ा था, स्टूड होल्डिंग पकड़े हुए, अपोल एक पकड़े हुए था, और विथ लगेगा, विथ क्यों, क्योंकि देखिए कोई अगर हाथ से पकड़ के काम करते हैं ना उसको वहाँ प्रीपोजिशन विथ लगता है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे आई नफ विथ, आई कट विथ नाइफ्स होगा, ठीक है, या नाइफ होगा अगर सिंगुलर वर्ड यूज करें तो। ओके, तो ये हो जाएगा। तो अमैन, ठीक है, स्टूड होल्डिंग अ पोल, पोल किया था विथ येलो रेड और ग्रीन, जिसको क्या था, इतना बलून्स था, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो कि इसे उड़ रहा था इधर उधर। करेक्ट कहाँ चला गया, क्यू, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। समझे? ऐसे इसको बना लीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है मार्गरेट नोबल के बारे में है। तो मार्गरेट नोबल, तो यहाँ बताइए, मार्गरेट नोबल बिकेम अ डिसिपल, फर्स्ट सेंटेंस होगा, मार्गरेट नोबल बिकेम अ डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड डेडिकेटेड हर लाइफ रिमार्केबली आयरिश लेडी। देखिए सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें, देखिएगा यहाँ से, तो मार्गरेट नोबल के बारे में है। एक ना आपको नाउन इन अपोजिशन होता है, अपोजिशन, अपोजिट नहीं बोल रहे हैं, अपोजिशन। तो नाउन इन अपोजिशन होता है क्या है कि कोई पर्सन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है, तो हम पहले उसको यूज करते हैं। तो मार्गरेट नोबल क्या है, मार्गरेट नोबल उनके बारे में कुछ बताया है। और रिमार्केबल आयरिश लेडी, आयरलैंड की लेडी हैं, क्या है, आयरलैंड आयरिश लेडी हैं, रिमार्केबल आयरिश लेडी हैं। तो उसका सही सेंटेंस पहले आर जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, आर, यानी कि इन पर्सन के बारे में अगर जानकारी दिया जाता है तब सबसे पहले नाउन इन अपोजिशन आएगा। क्या बोला, मार्गरेट नोबल और रिमार्केबल आयरिश लेडी, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस देखिए, अब उनके साथ भी1 चाहिए और भर्ब चाहिए, तो भर्ब बिकेम आएगा, तो आर के बाद पी लगाइए, क्या लगाइएगा, पी, बिकेम और डिसिपल, अगर डिसिपल बने हुए तो कोई पर्सन होगा, तो डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद यानी कि क्यू, एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ इंडियन पीपल, यानी कि अपने लाइफ को डेडिकेट कर दी इंडियन पीपल को सर्विस करने के लिए। तो यहाँ से आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस कहाँ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बना लीजिएगा। ओके, समझ गया ना, कोई दिक्कत है? मार्गरेट नोबल के बारे में नाउन इन अपोजिशन सबसे पहले आना चाहिए, और कोई पर्सन है, क्या है, कोई पर्सन है, उनके बारे में कुछ बताया जाता है तो वर्ड सबसे पहले आता है, और सेंटेंस में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये 2 कोमा के बीच सेपरेट होता है, अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो। मार्गरेट नोबल, a remarkable Irish lady, became a disciple of Swami Vivekanand and dedicated her life to the service of the Indian people। और एक बात और बताता रहा हूँ कि अगर लोगों को लगे कि ये सेंटेंस लास्ट नहीं होना चाहिए, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डेडिकेटेड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे वर्ड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ तक आते हैं तो आपको पता है क्या करना है, JH लिख के जाना है। क्या लिख के जाना है, JH। JH क्यों, तो JH मतलब होता है झारखंड, और आपका जय हिंद भी हो जाता है। ओके, तो जय हिंद यहाँ से लिख के जाइएगा। ओके, तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।